स्कॉर्पियो यानी अकरब। तो अकरब वालों की पोजीशन इस हफ्ते थोड़ा सा दबाव है, प्रेशर है इस महीने मार्च में अकरब वालों के लिए थोड़ा सा प्रेशर है। इसलिए प्रेशर है कि लगन का लॉर्ड ज़ायचे में लगन से 7वें पड़ गया है। जब 7वें कोई सितारा पड़ जाए तो वो लगन को देखता है, एसेंडेंट को देखता है। जब एसेंडेंट को देखेगा तो उसकी नहस नज़र जो होती है ना, एसेंडेंट के हवाले से थोड़ा सा वीक करती है। तो एसेंडेंट इनका थोड़ा सा वीक है। केतु भी पड़ा हुआ है लगन में और राहु पड़ा हुआ है 7वें घर में, तो एसेंडेंट थोड़ा सा कमज़ोर है। तो ज़्यादा स्कॉर्पियो वाले लोग एसेंडेंट के हवाले से मार्च के महीने में थोड़े मोहतात रहें। इनको लाल सदका देना चाहिए, लाल सदका दे के घर से निकलना चाहिए। लाल सदके में जैसे मसूर की दाल है, लाल गोश्त है, कोई कलेजी वगैरह, मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ना वो दान करके अपने निकलना चाहिए। तो एसेंडेंट थोड़ा सा कमज़ोर है। तो इसी तरह ही दूसरा घर जो है वो भी थोड़ा सा वीक है। इसलिए वीक है कि उसका लॉर्ड भी तीसरे घर में है, तो ज़्यादा पावरफुल नहीं है। यानी आप उसमें ज़्यादा डट के नहीं खेल सकते, थोड़े से मोहतात होकर आपको चलना खाना माल के हवाले से, क्योंकि खाना माल पे कोई ऐसी साध नज़र भी नहीं है किसी ऐसे, और मंगल भी उसको 8वीं नज़र से, नहस नज़र से देखता है। तो लिहाजा पैसे का लेन देन, करेंसी वगैरह का जो लोग, जो इस तरह का, जो बॉन्ड वगैरह या इस तरह का जो लोग कारोबार करते हैं, उनको थोड़े से मोहतात होकर चलने की ज़रूरत है। जितना एहतियात रखेंगे, जितना मोहतात रहेंगे, जितना पैसे के लेन देन में एहतियात बरतेंगे, क्योंकि ये इसकी मंसूबात ही करेंसी के हवाले से होती है। दूसरा घर जो है ज़ायचे में खाना माल होता है, दौलत का घर होता है। तो जब उसकी सूरत हाल कमज़ोर हो तो इन मामलात में आपको मोहतात रहने की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह जो तीसरा घर है वो भी तकरीबन ठीक है, लेकिन कोई ऐसा ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन ठीक है। उसमें यह है कि आप थोड़ा बहुत अपना गुजारे लायक अपना काम कर सकते हैं, चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन मोहतात होकर, क्योंकि उस पर कोई ऐसी कोई ख़ास वो जो एक होती है ना सूरत हाल, तो वैसी नहीं है। तो लिहाजा थोड़े से मोहतात होकर चलने की ज़रूरत है। तो इसी तरह इनका जो चौथा घर है वो भी थोड़ा सा मोहतात होकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका लॉर्ड भी जो है वो भी तीसरे घर में है। तो लिहाजा उस पर मरकरी तो पड़ा हुआ है, यानी अतारत तो वहाँ पड़ा हुआ है, जो कि 11वें का लॉर्ड होकर चौथे घर पड़ा हुआ है, और चौथे घर का लॉर्ड जो है वो तीसरे घर पड़ा हुआ है। तो लिहाजा थोड़ी इतनी कोई ज़बरदस्त सूरत हाल नहीं है कि आप उस पर दबा के कोई इन्वेस्टमेंट कर सकें या कोई ऐसी कोई सूरत हाल बना सकें। तो लिहाजा मोहतात रहें। जितना आप मोहतात रहेंगे, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आपके मामलात उतने ज़्यादा बेहतर होंगे और उतना कम से कम आपको नुकसान होगा। अगर अल्लाह ना करे आप जितना एहतियात करेंगे इंशाअल्लाह ताला उतने ही आप महफूज रहेंगे। 5वां घर जो है वो तकरीबन बेहतर है, क्योंकि एक तो जुपिटर की नज़र है 5वें घर पे, और दूसरा वीनस और सन 5वें घर पे है। तो 5वें घर के हवाले से सूरत हाल तकरीबन बेहतर है, जिसमें औलाद है, जहनी सलाहियतें हैं, डिग्री है और अपना लव अफेयर है। वैसे भी वीनस पड़ा हुआ है 5वें घर में। तो ये इन तमाम चीज़ों में इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आपको कामयाबी मिलेगी। जो बच्चे इम्तहान दे रहे हैं, जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो बच्चे किसी बैरून मुल्क पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, 5वें घर के हवाले से उनकी मंसूबात बहुत मजबूत हैं, बहुत ताकतवर हैं। वो ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें उनको बहुत सारी कामयाबियाँ भी हासिल होंगी और मामलात उनके अच्छे भी होंगे। और अभी उनको वक्त है इन चीज़ों को कोशिश करने का। जैसे ही वो थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि उसमें उनको बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होगी। अब हम आ जाते हैं 7वें घर की तरफ।
تو 7ویں ویسے تو منگل یوگ بنا ہوا ہے 7ویں گھر کے اندر، مریخ اور راہو کا کران ہے 7ویں گھر میں، لیکن اس کا لارڈ جو ہے وہ 5ویں پڑا ہوا ہے۔ 7ویں کا لارڈ اگر 5ویں ہو تو لو میرج ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ 100% فارمولا، یہ میرے مشاہدے ہیں، میں نے لاکھوں کے حساب سے ذائچے بنائے، اللہ کا بہت شکر ہے، میرے بہت مشاہدے ہیں۔ تو میں یہاں جو بھی بات کر رہا ہوتا ہوں وہ اپنے مشاہدوں کی بات کر رہا ہوتا ہوں، ٹریننگ کی بات کر رہا ہوتا ہوں، جو میرے باپ نے مجھے ٹریننگ دی، اور جو میں نے پھر اپنے خود سے جو میں نے اس پہ جو بھی میں نے لوگوں کے ذائچے بنائے اور جو میں نے دیکھا اس میں، تو یہ تمام میں اپنے مشاہدوں کی بات کر رہا ہوتا ہوں۔ تو 5واں گھر لو افیئر کے حوالے سے بہتر ہے، میرج کے حوالے سے بہتر ہے، لیکن منگل یوگ بنا ہوا ہے، تو لہٰذا جب بھی آپ نے شادی کرنی ہے تو میچ کر کے شادی کرنی ہے۔ میچنگ کا میں نے بہت دفعہ بتایا کہ میچنگ کے 36 گن ہوتے ہیں، جس میں سے آپ کے کم سے کم 20 ملنے چاہیے۔ اگر 20 گن آپ کے نہیں ملتے تب آپ کی شادی کامیاب نہیں ہوتی، تو 20 گن آپ کے ملنے چاہیے، کیونکہ آپ منگل یوگ ہے، تو منگل یوگ کے لیے تو ویسے تو میچنگ سب کو ہی کرنی چاہیے، لیکن جن کے منگل یوگ بنا ہوا ان کو تو 100% کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا اسی طرح ہی ہم آ جاتے ہیں 9ویں گھر کی طرف۔ تو 9واں گھر ان کا تقریباً ٹھیک ہے، کیونکہ مشتری اور سیٹن کی نظر تو ہے 9ویں گھر کے اوپر، لیکن وہ وینس اور سن بھی 9ویں گھر کو دیکھتے ہیں، تو 9واں گھر ان کا ٹھیک ہے اسکارپیو والوں کا، کیونکہ 9واں گھر جو ہوتا ہے بیرون ملک سفر کے حوالے سے، حج عمرہ اور کوئی زیارتوں وغیرہ کے حوالے سے، سیکنڈ میرج کے حوالے سے، اس طرح کی اگر کوئی صورتحال آپ بنا رہے ہیں سیکنڈ میرج کے حوالے سے، کیونکہ 9واں گھر ہے، اگر آپ یہاں سے سیکنڈ میرج آپ کرتے ہیں اور آپ بیوی کی پوزیشن یا شوہر کی پوزیشن دیکھتے ہیں تو جوپیٹر اور سیٹرن ان کے 7ویں گھر آ جاتے ہیں، تو وہ ایک بہت اچھی پوزیشن ہے، بہت اچھا کمبینیشن ہے، بہت اچھا یوگ بنا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے 9واں گھر جو ہے آپ کا مجھے بہت مضبوط لگ رہا ہے، بہت طاقتور لگ رہا ہے۔ اسی طرح 10واں گھر جو ہے وہ بھی تقریباً بہتر ہے، اس کا بھی لارڈ جو ہے وہ 9ویں پڑا ہوا ہے، تو 10واں گھر بھی بہتر ہے۔ جو ملازمین کے حوالے سے جو اس طرح کی چیزیں جو بھی بنانا چاہ رہے ہیں، گورنمنٹ میں کوئی ملازمت کے حوالے سے کوئی گورنمنٹ میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں آپ لگے رہیں، اللہ نے چاہا آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور آپ کا لکی نمبر جو ہے 985 ہے، اور آپ نے صدقہ دینا ہے، سفید چیز کا صدقہ دینا ہے، اور دوسرا آپ نے لال چیز کا صدقہ دینا ہے۔ یہ دونوں صدقے کریں، انشاءاللہ صورتحال بہتر ہے۔